अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे वापसी अब नहीं, सदर मुमलिकत की सालसी, गलती मानो वापस जाओ, इस्लामाबाद क्यों सील, साइफर पर सफाइयां, टीचर्स पर तशद्दुद क्यों, कराची बेअमान और जूनियर लीग के जलवे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का किसी सूरत असेंबली वापस न जाने का फैसला। सहाफियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि हरगिज असेंबली नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा था कि यह हुकूमत क्रिमिनल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, इस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आया तो कहीं ऐसा ना कर दूं कि मुझे जेल जाना पड़े। वाज़ेह किया कि इंतखाबात में अंदरूने सिंध सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा था हुकूमत क्रिमिनल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़। सहाफियों से मुलाकात में वाज़ेह समझा दिया। कहा लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अवाम का समंदर लॉन्ग मार्च में आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर में वाज़ेह लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। ये भी बोले कि आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें हम ही कामयाब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग से मिलकर हल्काबंदी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का आलायकार है। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने आ गया तो कहीं ऐसा न कर दूं कि मुझे जेल भेज दिया जाए। इमरान खान ने सिंध में सबसे बड़े इनकलाब का दावा कर दिया। कहा इंतखाबात के दौरान अंदरूने सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी अब कामयाब नहीं हो सकती। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। ये इंतखाब का साल है, आपस में गुफ्तगू करके बातचीत करें, जिद छोड़ दें, पोलराइजेशन को ख़त्म करें। इसके खात्मे के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। एक दूसरे को मुतमईन करके इलेक्शन की तारीख दी जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब। का हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। अपने दोस्तों को सिर्फ राय दे सकता हूँ, तय आपने करना है। आपस में मुनाफिकत कम करके इत्तेहाद कायम करें। वाज़ेह किया कि करप्शन के मसले पर नैब को मजबूत करना चाहिए। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नैब को दूसरों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ये इंतखाब का साल है। आपस में गुफ्तगू कर कर, अगर महीनों का फर्क है तो इसके अंदर बैठकर बातचीत कर कर, जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होते। जरूरत है कि पोलराइजेशन खत्म करें, एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। ये इस अंदाज से तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा जब आप हर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। मगर ये तो आप लोग तय करेंगे ना, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ अपने दोस्तों को। तो ये मैं समझता हूँ कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं, सब कहते हैं कि है, मगर हम उसको काबू पाने में कोई कसर रखते हैं। नैब को मजबूत करने की जरूरत है, पॉलिटिसाइजेशन रोकने की जरूरत है। ये कि ये इस्तेमाल हो एज अ टूल लोगों को परेशान करने के लिए, इसको रोकना जरूरी है। कोई करप्शन रोकने के एतबार से एक अच्छा आपका इसमें तजुर्बा हुआ, पॉलिटिक्स से हटा लें इसको। जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट में बैठे, पार्लिमानी मसाइल पार्लियामान में ही हल करें। ये अदालत पार्लिमानी वकार के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं सुनेगी। मामला 11 का नहीं, तमाम मुस्ताफी अरकान का है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुताल्लिक केस में अहम रिमार्क। कहा 5 दिन देते हैं, आपने बताना है पार्लियामान वापस जाना चाहते हैं। आप गलती तस्लीम करें कि इस्तीफा दे दिया। पार्लिमानी मसाइल पार्लियामान में हल करें। ये अदालत ऐसी किसी दरख्वास्त को नहीं सुनेगी जो पार्लियामान के वकार के खिलाफ हो। एक तरफ पार्लियामान को मान नहीं रहे, दूसरी तरफ इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स पीटीआई इस्तीफे केस में दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अदालत मौका दे रही है, आप पार्लियामान में जाएं। ये मामला 11 का नहीं, तमाम मुस्ताफी अरकान का है। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजरसानी का कहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा क्या ये जमात अदालत से कोई सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। इस जमात को चाहिए कि पहले दूसरी जमातों के साथ मुसाकरात करे। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा अगर 123 अरकान को डी सीट नहीं किया गया तो 11 को क्यों किया।
हमारी इस्तदा है कि इस मंजूरी को कलअदम करार दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत नोटिफिकेशन को इसलिए मुअत्तल करे कि आप पार्लियामेंट का बाइकआउट करें। जिन PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, इनको पार्लियामान में होना चाहिए। पार्लियामान के साथ बहुत हो गई। पार्लियामान के इज्जत और एहतराम और आईनी रवायत को बरकरार रखना होगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, आप एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, हमें सोचने का वक्त दें। जिसके बाद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि स्पीकर ने सियासी बुनियाद पर हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए। ऑडियो में कहा गया कि इस्तीफे मंजूरी से मुतालिक नवाज शरीफ से मंजूरी लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना था, हमने 123 इस्तीफे दिए, स्पीकर ने अपने मनपसंद 11 इस्तीफे मंजूर किए। उसके बाद से क्लियर हुआ है कि जो इस्तीफे 11 इन्होंने एक्सेप्ट किए बदनीयती की बुनियाद पे थे और बाकायदा स्पीकर साहब ने जो है वो डायरेक्शंस मिली। जो ऑडियो लीक्स हैं आप देखें, क्या ये राना सनाउल्लाह साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का फैसला था कि कौन पार्लियामेंट में बैठेगा कौन नहीं। इस्तीफे 123 ने दिए थे, एक्सेप्ट उन्होंने 11 किए। पार्टी ने फैसला किया, चेयरमैन इमरान खान साहब ने मीटिंग कंडक्ट की और सेक्रेटरी जनरल साहब को कहा कि आप पार्टी की तरफ से केस फाइल करवाएं इस बात पे कि हमने तो 123 इस्तीफे दिए थे, आपने अपने मनपसंद 11 जो है वो चूज़ किए, बाकी छोड़े तो आप पिक एंड चूज़ तो नहीं कर सकते। और दूसरा जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ऑडियो लीक्स में तो बड़ा ये क्लियर है कि डायरेक्शन स्पीकर साहब की खुद की डिसीजन नहीं थी, डायरेक्शन तो उनको कहीं और से आई थी। तो इसका मतलब है कि उनका फैसला जो था वो पॉलिटिकल बुनियादों पे था, वो आईनी बुनियादों पे नहीं था। कि ट्रांसक्रिप्ट में बड़ा क्लियर है कि वो खुद पिक एंड चूज़ करें, बल्कि उसमें तो ये भी है कि लंदन मियां नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल लेंगे। सच का बोलबाला हो गया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान के वकील बाबा रमान का कहना है, इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुकदमात से लंडा बाजार लगा दिया। इमरान खान के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत के अहम रिमार्क सामने आ गए। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था समझने से कासिर हूँ, कानून साजी के जरिए सजा याफ्ता शख्स का जुर्म कैसे खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, बातों से बातें निकल रही हैं। 2 माह में नैब तरमीम की ड्राफ्टिंग का क्रेडिट मौजूदा वजीर कानून को जाता है। इमरान खान से खौफजदा हुकूमत ने इस्लामाबाद को नज़रबंद कर दिया। सड़कें और गलियां कंटेनर्स लगा के बंद कर दी गईं। इमरान खान को बनी गाला में नज़रबंद करने का मंसूबा भी बना लिया गया। PTI के फाइनेंसेस की लिस्टें भी बनने लगी हैं। हुकूमत बच्चों की तालीम की भी दुश्मन हो गई। इमरान खान के ऐलान के बाद तालीमी इदारे बंद और इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएंगे। अवाम पर बरसाने के लिए अवाम के टैक्सों से 50,000 रबड़ की गोलियां और 60,000 आंसू गैस के शेल भी मंगवा लिए गए। शहबाज सरकार ने शहर इक़्तिदार को शहर हिसार बना दिया। इस्लामाबाद वालों के लिए घर से निकलना और काम के बाद घर जाना मुश्किल हो गया। शहर की अहम सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अवाम कहते हैं, साफ नजर आता है कि हुकूमत इमरान खान से खौफजदा है। यहाँ पे ये बुजुर्ग खड़े, औरतें खड़ी हैं और ये कंटेनर सबने इन्होंने लगाए। समझ नहीं आ रही है क्यों रास्ता बंद कर रही है। जब से इम्पोर्टर हुकूमत आई है, इन्होंने तो गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे घर में हमारा खोदगी हुई है, हम सुबह से इधर लेट हैं और तकरीबन रास्ते बंद हैं, बीमार हैं, मरीज हैं, बहुत परेशानी है। रास्ता बंद करना बहुत बड़ा जुल्म है और मुश्किलात का सामना है। अभी जो रास्ते वगैरह भी ऐलान भी नहीं किया, इन्होंने कंटेनर ला के रास्ते बंद कर दिए। पहले इस्लामाबाद बंद किया, डी चौक, आदरा चौक, फैजाबाद भी पहुंच गए। मार्च के वक्त के लिए भी तैयारियां कर ली गईं। पुलिस ने 1100 कंटेनर इकट्ठे कर लिए। फैजाबाद में कंटेनर्स के पहाड़ खड़े हो गए। इमरान खान की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होगी। पहली मर्तबा मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। 30,000 मुसल्ला पुलिस और रेंजर एहलकारों को इस्लामाबाद में कप्तान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैनात कर दिया गया। 50,000 रबड़ की गोलियां और 60,000 आंसू गैस के शेल फराहम कर दिए गए। धरने के ऐलान के बाद इस्लामाबाद को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां और इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, राना सनाउल्लाह के लिए PTI के पास कुश्ता तैयार है। इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और वज़ीर दाखिला को पेश करेंगे। बोल से बातचीत करते हुए शिबली फराज ने बताया कि मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं, बस इमरान खान के ऐलान का इंतजार है। 25 मई को होने वाले तजुर्बात को सामने रखकर हिकमत अमली बनाई गई है। एक एक चीज़ को हमने स्ट्रेटजी के तहत रखा है। सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई भाम नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जल्द लॉन्ग मार्च का मुतालबा कर रहे हैं।
तो आपने उनको राना सनाउल्लाह का मेन्यू बता दिया आपने हमें, लेकिन जो हमारा मेन्यू है वो एक ऐसा कुश्ता है जो कि हम राना सनाउल्लाह साहब को ख़ास तौर पे पेश करेंगे। तो उनकी जो सारी जो वो है, उनके जो मेन्यू है ना, वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। तैयारियाँ बिल्कुल फाइनल हैं। हमने 25 मई को जो हुआ था, जो भी कोताहियाँ हुई थी हमारी तरफ से या जो भी यहाँ पे हमारे साथ किया गया था, हमने उसका पूरा बारीक बीनी के साथ थ्रेडबेयर एनालिसिस करते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया है, प्लानिंग की है। एक एक चीज़ को हमने उसमें रखा है अपने जो स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान के अवाम, अब हम पे वो उनका जोर है कि ये कब करेंगे और जल्दी करें। तो इंशाल्लाह जब यहाँ पे अवाम 5 लाख का अवाम जब यहाँ पे आएगी तो फिर जो है तो कईयों से जो है तो उनके हाथ पाँव फूल गए होंगे, अभी भी फूल गए हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च ने हुकूमत की नींदें उड़ा दी, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, लेकिन हुकूमती अरकान शहर इख्तिदार को हिसार में बंद करने का दिफा करते नजर आते हैं। बोल के नुमाइंदा आमना अली से गुफ्तगू में किसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हुकूमत की जानिब से पीटीआई हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। क्या हुकूमत इतनी खौफजदा है? इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। खौफजदा हुकूमत नहीं है, खौफजदा पीटीआई है जो इस किस्म के हथकंडे कर रही है। और इससे पहले भी आपको पता है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में जिस तरह दरख्तों को जलाया गया और एक झत्ते की सूरत में लोगों ने आके यहाँ पे जो इश्तियाल अंगेजी की, जो यहाँ पे चंद अफराद के हाथों यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की रेड जोन को कोशिश की गई, तो उसकी इजाजत भी नहीं दी जा सकती। कोई मेरा ख्याल है अब खासे रास्ते खुल गए हैं। मैं तो बड़ी आसानी से पहुंच गया हूँ। मेरी किधर, हम तो बाप पार्टी हैं, हम बाप हैं, बाप सबके ऊपर होता है। बाप जो है ना, किसी का रिश्तेदार बाप है। लॉन्ग मार्चों से कोई हुकूमत खौफजदा नहीं होती है। और ये जो आप बता रही ना कि कंटेनर लगा के सील कर दिया, ये हर गवर्नमेंट करती है, ठीक है। पिछली गवर्नमेंट भी यही करती थी, ये गवर्नमेंट भी करती थी, उससे पिछली हुकूमत खौफजदा नहीं है। जो आ रहे हैं उनका प्रोग्राम इस किस्म का है कि वो तबाही के बाद ऐलानात कर रहे हैं, तो हुकूमत को एहतियात तो करना चाहिए ना। कंटेनर पहले से पड़े, किसने लगाई है? आएंगे तो इंशाल्लाह उनको छोड़ेंगे नहीं। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं वफाकी हुकूमत की पीटीआई मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियां भी जरूरी है, लेकिन दस्तूर पाकिस्तान हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक भी देता है। कैमरामैन शबीर मासूम के साथ आमना अली, बोल न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, अगर किरदार होता तो खुद अपनी ऑडियो क्यों लीक करते? वजीर आजम शहबाज शरीफ वजाहतें पेश करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पहले वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद अगले दिन दूसरी ऑडियो आ गई। हमारा आईनी जिद्दोजहद को साजिश का नाम देकर बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, हम पर गद्दारी के इल्जाम आयद किए गए। अगर साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो हम सजाओं के लिए तैयार हैं। असेंबली में अपने बयान में कहा कि अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे फांसी लगा देना। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को पथरौल करार दे दिया। और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। ताना बाना साजिश का इमरान खान के साथ मिल चुका है। ये बात मैं दावा या एक इल्ज़ाम के तौर पर नहीं कह रहा है, ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कह रहा हूँ। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने मुल्क का सौदा किया, ये ज़मीर फरोश हैं और न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जिसका यानी ना कोई वजूद था, ना कोई सर था, ना कोई पैर थी। इससे ज़्यादा कभी और घनावनी साजिश और कोई हो नहीं सकती। मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अगर खुदा न खास्ता ये साजिश मुझ पर साबित हो जाए या हमारी जो कोलिशन साबित हो जाए तो मैं ये कौम को इख्तियार है कि हमें फांसी पे चढ़ा दे, मुझे फांसी पे चढ़ा दे। ये मैंने इनको जरा ख्याल नहीं है, ये पत्थर दिल इंसान है, पत्थर दिल। न्यूज़ हेडक्वार्टर, मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।